A very beautiful good morning to all of you 8th class। 8th क्लास बच्चे, आज हम हिस्ट्री का नेक्स्ट सब टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। इन द अर्ली 20th सेंचुरी द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट स्टार्टेड। सो बच्चे 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में, ठीक है, कौन सी मूवमेंट स्टार्ट की गई थी? नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। The initiative came from those non-Brahman castes that had acquired access to education, wealth and influence. So बच्चे, उन्होंने जब मूवमेंट स्टार्ट की तो उन्होंने कौन कौन से मुद्दों पे बात की थी? एजुकेशन में, ठीक है, कि एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। वेल्थ, कि वेल्थ जो है सबको बराबर बंटनी चाहिए, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए लोगों में। एंड इन्फ्लुएंस, दे आर्ग्यूड दैट ब्राह्मण्स वर हायर्स ऑफ आर्यन इन्वेडर्स फ्रॉम द नॉर्थ। बच्चे, हायर्स होता है अ पर्सन विद अ लीगल राइट टू रिसीव प्रॉपर्टी। मान लेते हैं, ठीक है, कोई किंग है, किंग के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वो अपनी वसीयत लिखेगा कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो मेरी प्रॉपर्टी को ये बंदा संभालेगा, ठीक है, तो वो हो जाता है हायर्स, कि ऐसा पर्सन जिसके पास लीगल राइट हो कि वो दूसरे की प्रॉपर्टी को मरने के बाद संभाले। ओके, who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region, the indigenous Dravidian races. They also challenged Brahmanical claims to power. So बच्चे, नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के जो लोग थे, ठीक है, उन्होंने कहा कि जो ब्राह्मण्स हैं उनको आर्यन इन्वेडर्स ने हायर किया था, कि आर्यन इन्वेडर्स ने अपनी प्रॉपर्टी जो है वो ब्राह्मण्स के नाम की थी। कहाँ पे? नॉर्थ में। Who had conquered southern lands from the original inhabitants of the region. और आर्यन ने साउदर्न में जो लोग रहते थे उनको हरा के उनकी प्रॉपर्टी पे भी खुद कब्जा किया था, ठीक है। द इंडिजीनियस ड्राविडियन रेसिस, और साउदर्न में कौन से लोग रहते थे? ड्राविडियन रेसिस के लोग रहते थे। तो बच्चे, इसका मतलब हुआ कि जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट में जो लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे उन्होंने कहा कि आर्यन इन्वेडर्स ने साउदर्न लैंड पे कब्जा किया, ठीक है, और बच्चे जो नॉर्थ की लैंड थी वो उन्होंने किसको दे दी? ब्राह्मण्स को दे दी, ठीक है। उन्होंने कहा, आर्यन इन्वेडर का जो हेड था उसने कहा कि जब मेरी डेथ हो जाएगी तो जो मेरे पास लैंड है उस पर किसका हक होगा? ब्राह्मण्स का, ठीक है। और बच्चे, जो नॉन ब्राह्मण मूवमेंट के लोग थे उन्होंने ब्राह्मणिकल क्लेम्स टू पावर, जो ब्राह्मण्स क्लेम कर रहे थे कि आर्यंस ने उनके नाम अपनी लैंड की है, उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई और उन क्लेम्स को उन्होंने चैलेंज किया, ठीक है। उन्होंने कहा कि आप गलत बोल रहे हो। ये देख पा रहे हो बच्चे, ये पिक्चर है ईवी रामास्वामी नायकर, जिनको पेरियार भी कहा जाता है, ठीक है। ईवी रामास्वामी नायकर और पेरियार, as he was called, came from a middle class family. तो बच्चे, रामास्वामी नायकर कौन सी फैमिली से बिलोंग करते थे? मिडिल क्लास फैमिली से। Interestingly, he had been an ascetic in his early life and had studied Sanskrit scriptures carefully. So students, E.V. रामास्वामी नायकर मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते थे, ठीक है। ascetic हो गया सन्यासी, वो अपनी अर्ली एज में सन्यासी थे और उन्होंने संस्कृत स्क्रिप्चर्स को स्टडी किया था, ठीक है। लेटर ही बिकेम अ मेंबर ऑफ द कांग्रेस, नॉट ओनली टू लिव इट इन डिस्गस्ट व्हेन ही फाउंड दैट एट अ फीस्ट हो गया बच्चे दावत, ठीक है, कोई प्रोग्राम खाने का ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनलिस्ट सिटिंग अरेंजमेंट्स फॉलोड कास्ट डिस्टिंक्शंस। सो बच्चे, बाद में वो कांग्रेस के मेंबर बने, ठीक है, इसीलिए क्योंकि उन्होंने देखा कि जो दावत, ठीक है, जो खाने का प्रोग्राम होता है जो नेशनलिस्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, लोगों को खाने पे बुलाया जाता है, तो उसमें उन्होंने देखा कि कास्ट डिस्टिंक्शन हो रही है, लोअर कास्ट वालों को अलग बिठाया जा रहा है और अपर कास्ट वालों को
अलग बिठाया जा रहा है, ठीक है, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन किया। दैट इज़ द लोअर कास्ट वर मेड टू सिट एट अ डिस्टेंस फ्रॉम द अपर कास्ट, कि लोअर कास्ट वाले लोगों को कहा जाता था कि आपने अपर कास्ट वाले लोगों से थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करना है, थोड़ी दूरी पे बैठना है, ठीक है। Convinced that untouchables had to fight for their dignity, Periyar found the self-respect movement. तो बच्चे ईवी रामास्वामी नायकर जी ने कहा, ठीक है, उन्होंने कहा कि अनटचेबल्स को अपने लिए खुद फाइट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो उन्होंने लोअर कास्ट वाले लोगों को कन्विंस किया कि वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आगे आए, ठीक है, और अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बनाए रखें, इसीलिए उन्होंने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट भी स्टार्ट की। He argued that untouchables were the true upholders of an original Tamil and Dravidian culture, which had been subjugated by Brahmins. Subjugated होता है defeated, हराना, ठीक है। पैरियर ने सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट चलाई, उन्होंने कहा कि अनटचेबल्स जो हैं वो तमिल एंड द्रविडियन कल्चर के लोग हैं, ठीक है, जिनको किन्होंने हराया था, ब्राह्मण्स ने हराया था। He felt that all religious authorities saw social divisions and inequality as God-given. Untouchables had to free themselves, therefore, from all religions in order to achieve social equality. So students, उन्होंने फील किया कि हर एक जो रिलीजियस अथॉरिटी है वो सोशल डिविजन्स एंड इनक्वालिटी को बोल रही है कि हमें भगवान ने दी है, ये गॉड गिवन है, तो हम सोशल इनक्वालिटीज़ को ख़त्म नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ईवी रामास्वामी नायकर जी का मानना था कि अगर अनटचेबिलिटी सोसाइटी से ख़त्म करनी है तो अनटचेबल्स को खुद अपने लिए लड़ना पड़ेगा, खुद अपने लिए आगे आना पड़ेगा, फाइट करना पड़ेगा, ठीक है। सो बच्चे, ईवी रामास्वामी नायकर जी का कहना था कि अनटचेबल्स जो हैं उनको खुद अपने आप को फ्री करना पड़ेगा सारे रिलीजन से, ताकि उनको सोशल इक्वालिटी मिल सके, सोसाइटी में उनको इक्वल राइट्स मिल सकें। सो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया द नॉन ब्राह्मण मूवमेंट। दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो, ठीक है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट होता है तो बच्चे, जब आपका डाउट सेशन होगा आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।